वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में और ये है हमारा दूसरा वीडियो स्टार्टिंग सॉलिड्स सीरीज का। सॉलिड स्टार्ट करने के तरीके तो इतने हैं जितने वर्ल्ड में डिफरेंट कल्चर, हर तरीका में ही कल्चर से इंस्पायर्ड है। जैसे कि हमारे भारत देश में कई तरीके हैं खाना खिलाने के, विदेशों में और भी तरीके चलते हैं। यही है कि खाना खिलाने के कई तरीके हैं अपने बेबी के सॉलिड को स्टार्ट करने के लिए। पर जो दो मेजर स्टाइल ऑफ स्टार्टिंग योर सॉलिड्स है वो है पहला प्यूरिफॉर्म एंड देन सेकेंड इज स्टार्टिंग बेबी लेड वीनिंग। तो आज जानते हैं ये प्यूरिफॉर्म क्या होता है और बेबी लेड वीनिंग क्या होता है। तो पहला अप्रोच जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी वो है प्यूरिफॉर्म। प्यूरिफॉर्म बहुत ही पॉपुलर है, इसको जनरली डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। इस प्यूरिफॉर्म में आप बेबी को सारी ही चीज़ों की अलग अलग प्यूरी स्टार्ट करके देते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा थिन पेस्ट बना के देते हैं जिससे बेबी कोई डिफिकल्टी ना हो। जैसे ही वो मुंह में डाले, जैसे कि दूध डालते हैं बेबी के मुंह में, दूध की तरह वो भी उसे स्वालो कर लेता है और बस उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे बेबी को चीज़ें अटकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही उसको कोई ऐसी डिफ़िकल्टी है कि उसको च्यू करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, ना ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इसमें आप सबसे पहले शुरू करते हैं थिन लिक्विड डाइट से। जैसे कि कई घरों में शुरू किया जाता है दाल का पानी या फिर चावल का पानी, बट मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगी कि दाल का पानी या चावल का पानी देना बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। इससे बेटर है कि आप उसका प्यूरी बना के दें। धीरे धीरे कर वो जो थिन लिक्विड है उसको थोड़ा सा और थिक और उसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे करके बढ़ाई जाती है, यानी कि 1-2 दिन के अंतर पर उसे बढ़ाते जाते हैं और इसी तरीके से एक थिक पेस्ट टाइप की चीज़ बच्चे को दी जाती है और यही है हमारी प्यूरिफॉर्म। सो इसमें हम कई तरीके की वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स को प्यूरी बनाते हैं, दाल और चावल को प्यूरी बनाते हैं, साथ ही खिचड़ी का भी प्यूरी बना के बच्चे को दिया जाता है। स्टार्टिंग आप 1 स्पून प्यूरी से शुरू करते हैं, जिससे बच्चे को पहले 1 स्पून प्यूरी ऑफर की जाती है और धीरे धीरे करके 3-4 दिन के बाद उसका 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके आप बढ़ाते जाते हैं और बेबी इस तरह से सेट हो जाता है नॉर्मल खाना खाने के लिए। साथ ही साथ आप बिल्कुल ध्यान देते हैं कि आपके बेबी का फूड जो है वो शेड्यूल्ड रहे, यानी कि दिन में टाइम डिवाइड करके, यानी कि पहले आप पहला मील शुरू करते हैं, फिर दूसरा मील शुरू करते हैं और फिर तीसरा मील। तो पहले फर्स्ट वीक के लिए आप सिर्फ 1 टीस्पून ही देते हैं बच्चे को, दूसरे वीक के लिए आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ आप नंबर ऑफ मील टाइम्स भी बढ़ाते हैं। तो पहले हफ्ते जैसे आपने 1 मील टाइम यानी आफ्टरनून में शुरू किया, दूसरे हफ्ते में आप 2 मील टाइम कर सकते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बेबी लेता जा रहा है, उस फूड को एक्सेप्ट करता जाता है, वैसे वैसे आप कंसिस्टेंसी और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ मील टाइम भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है वो है बेबी लेड वीनिंग, यानी कि बेबी अपने आप से कुछ खाने की तरफ इंटरेस्ट शो करता है और आप उसे खुद से वो फूड इंटेक करने देते हैं, यानी कि उसे लेने देते हैं और वो जितना भी खाए, जैसे भी खाए या शायद ना भी खाए और उसे सिर्फ फैलाए और वेस्ट करे, तो भी आप उसे उसकी स्पीड में खाने देते हैं। इसमें हम बेबी को कोई भी प्रेशर नहीं देते हैं कि वो कितना खाए, कैसे खाए और कब खाए। बेबी अपनी स्पीड पे खाना शुरू करता है और वो अपनी स्पीड पे खा के अपनी क्वांटिटी भी खुद ही डिसाइड करता है। इसमें बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, कहा जाता है कि फूड बिफोर 1 इज जस्ट फॉर फन, यानी कि पहले साल में बच्चे के लिए खाना इज ओनली फॉर प्लेइंग या समझने के लिए है। इससे आप पूरा न्यूट्रिशन पे डिपेंड नहीं कर सकते। मेनली बेबी को न्यूट्रिशन जो है वो आपके ब्रेस्ट मिल्क से या फॉर्मूला से मिल रहा है, लेकिन बेबी को फूड को समझने के लिए और उससे एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको उसकी अपनी स्पीड पे खाने दें। सो बेबी लेड वीनिंग में मेनली हम फिंगर फूड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि बेबी को खाने के छोटे छोटे फिंगर्स, यानी कि इस तरीके के स्लाइस बना के देते हैं जो कि स्टिक टाइप के होंगे और 1 से 1.5 इंच चौड़े होंगे। वो हम बेबीज़ को डिफरेंट वेजिटेबल्स लेकर उन्हें बॉईल करते हैं और बेबी को इस तरीके से देते हैं कि वो स्क्विश हो सके, यानी कि अपने दोनों फिंगर्स के बीच में दब सके, ताकि बेबी अपने गम्स के सहारे उन्हें खा सके। तो प्यूरी फॉर्म के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन पॉपुलर स्टाइल ऑफ फूड्स है, उनमें आता है बेसिक खिचड़ी, एप्पल की प्यूरी, पेयर की प्यूरी या ऐसे डिफरेंट वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की प्यूरी जो कि आप डेली चेंज करके बेबी को दे सकते हैं। जैसे कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स उनकी भी प्यूरी बना के बेबी को दे सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप अच्छे फ्रूट्स को भी बना के दे सकते हैं। सजेस्ट ये किया जाता है कि आप स्टार्टिंग में बेबी को 1 मंथ तक वेजिटेबल की प्यूरी दें, क्योंकि वेजिटेबल जो होती हैं वो प्लेन होती हैं और फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारे प्लेन नहीं होते हैं, वो टेस्ट में होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बेबी अपना टेस्ट डेवलप कर लेता है मीठे के लिए और फिर वो वेजिटेबल प्यूरी नहीं लेता है। इसलिए स्टार्टिंग में ये सजेस्टेड है कि आप पहले वेजिटेबल की प्यूरी देना शुरू करें और उसके बाद आप फ्रूट्स की प्यूरी पे जा सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ जब आप बेबी लेड वीनिंग को ऑप्ट करते हैं
तो वहाँ पर बेबी को फूड के डिफरेंट टेक्सचर्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जिसमें आप बेबी को डिफरेंट कलर्स और टेक्सचर्स सभी कुछ बताते हैं बेबी को। मतलब फूड कैसा दिखता है, सारा फूड एक जैसा नहीं है, बेबी को ये पता होना चाहिए, इसलिए हम उसको डिफरेंट कलर्स, फॉर्म्स और टेक्सचर्स बताते हैं। जैसे कि अभी कोई भी सब्ज़ी ले लेते हैं या कोई भी फ्रूट ले लेते हैं, उसके स्टिक्स कट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 से 1.5 इंच चौड़े और 1 फिंगर जितने लंबे स्टिक्स काट के आप उन्हें बॉईल करते हो और फिर आप बेबी को दे देते हैं। तो ये बेबी अपने आप से अपनी स्पीड पे खा के देखता है, उसका टेस्ट चेक करता है, और हो सकता है शुरुआत में वो ना भी खाए, सिर्फ खेल के उसे फेंक दे, तो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेबी उसे समझ रहा है और ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर बेबी ऐसा करता है तो आगे चलकर उसे खाने में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा और वो कभी भी पिकी ईटर यानी कि चूज़ कर करके खाने वाला बेबी नहीं बनेगा। अक्सर माँ बाप ये शिकायत करते हैं कि उनका बेबी ये खाता है और ये नहीं, या फिर ज़्यादातर खाना खाता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप बेबी के साथ फूड का गुड रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स जनरली नहीं आती है। साथ ही साथ बेबी लेड वीनिंग में दूसरा ऑप्शन है, जैसे कि बनाना या एवोकाडो, इस तरीके के फ्रूट्स भी आपको कट करके डायरेक्ट बेबी को दे सकते हैं। बनाना को देने के लिए तो आपको बस उसको ऊपर से पील करना है हाफ और बेबी को पकड़ा देना है, बेबी अपने आप खा लेगा जितना खाना है। और एवोकाडो के लिए आपको उसका स्टिक बना के बेबी को देना है। जब आप ऐसा करते हैं तो बेबी बहुत ही आराम से उसको जितना मन करे उतना खाता है और अपनी भूख के हिसाब से वो ये कह देता है कि अब बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा वो नहीं खाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप प्योरी फॉर्म में जाते हैं तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आपको बेबी को खिलाना होता है, और फिर आपको ये टेंशन होती है कि बेबी ने अभी तक पूरा खाना खाया ही नहीं और पता नहीं उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। साथ ही साथ बेबी लेड वीनिंग में आप चिकन के डिफरेंट बॉल्स बनाकर बेबी को देते हैं, इससे बेबी काफ़ी बार खेलता है और कई बार खाता भी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको ज़रूर अपने बेबी को चिकन भी देना चाहिए। अंडे के लिए थोड़ी कंफ्यूजन है, कई लोग कहते हैं अंडा शुरू कर देना चाहिए, कई लोग कहते हैं अंडा नहीं शुरू करना चाहिए साल भर के पहले। बट हाँ, अगर डॉक्टर्स की सलाह माने तो आपको फर्स्ट ईयर में अंडा जो उसका आउटर कवरिंग है वो बेबी को नहीं देनी चाहिए, और हाँ, जो अंदर वाला यानी कि एग योक है आप वो बेबी को बॉईल करके ज़रूर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहने के लिए। और इस वीडियो में हमने जान लिया कि हमारे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने बेबी को सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके अपने आप में बहुत अच्छे हैं, दोनों ही तरीक़ों के कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं और कुछ बुरे पॉइंट्स हैं, जैसे कि बाकी चीज़ों के साथ भी होता है। तो आप अपनी कल्चर के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी और अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से स्टाइल ऑफ फूड स्टार्टिंग सॉलिड अपने बेबी को देना है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए जब आप अपने बेबी को सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वीडियो में बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और पिंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।